वेलकम टू पीटीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हो या किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कि एक खिलौना 75 रुपया में खरीद कर 100 रुपया में बेच दिया गया तो लाभ प्रतिशत और लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देखते हैं। एक खिलौना 75 रुपया में खरीद कर जो भी वस्तु को खरीदा जाता है उसको क्या कहता है, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिख लीजिए बच्चों, खिलौने का क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, खिलौने का क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, खिलौने का क्रय मूल्य। तो खिलौना का क्रय मूल्य कितना है, 75 रुपया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 75 रुपया। खिलौने का कितना क्रय मूल्य लिखे, 75 रुपया हो गया। तो इसका विक्रय मूल्य तो इसमें से दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब इस तरह से सवाल का जवाब रहे तो इसको बनाएंगे कैसे, ये हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन देखिए यहाँ दिया है 100 रुपया में बेच दिया गया है, तो ये आपका विक्रय मूल्य क्या हो गया, आपका 100 रुपया। तो यहाँ पर लिख लीजिए खिलौने का विक्रय मूल्य। खिलौने का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 रुपया है। जो लिखा हुआ उसी को मैंने लिख दिया। अब जब देखिए कि क्रय मूल्य आपका कम है, विक्रय मूल्य आपका अधिक है। जब भी क्रय मूल्य आपका कम रहे और विक्रय मूल्य अधिक रहे तो क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लाभ निकालने का सूत्र क्या होता है बच्चों, लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जैसा कि देखिए विक्रय मूल्य कितना है आपका, 100 रुपया है। यहाँ पर लिखा 100 रुपया और क्रय मूल्य कितना है, 75 रुपया। यदि हम 100 रुपया में 75 रुपया को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 25 रुपया। यानी प्रॉफिट बच्चों कितना हो गया आपका, 25 रुपया। यानी खिलौनों को यदि 75 रुपया में खरीदते हैं और बेचते हैं 100 रुपया में तो आपका लाभ कितना होगा, 25 रुपया होगा। अब यहाँ कह रहा है मेरा लाभ तो निकल गया। अब ये कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं लाभ प्रतिशत क्या है। लाभ प्रतिशत बच्चों निकालने का फॉर्मूला भी होता है, उस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन को दीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए लाभ गुना 100 और नीचे में क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। अब लाभ आपके पास कितना हो गया, 25 है। तो यहाँ पर 25 को लिख लीजिए, 100 है, यहाँ पर 100 लिख लीजिए और यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य आपका कितना है, 75 रुपया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 75 रुपया को लिख लेंगे। चलिए अब जैसा कि देखिए यहाँ आपका कितना होगा, 25 या 75 आपका हो गया। अब तो ये कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। यानी कितना हो गया आपका, 100/3 हो गया। यदि ये इस तरह से आंसर आपका नहीं रहे तो आप करेंगे क्या, इसको पूर्णांक में डाल देंगे। पूर्णांक को अगर हम तोड़ेंगे यहाँ पर होगा 33.1/3% बच्चों इसका आंसर होगा। यानी लाभ कितना निकला, 25 रुपया हो गया। लाभ प्रतिशत आपका कितना निकला, 33.1/3%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि देख रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक किताब को 30 रुपया में खरीद कर 50 रुपया में बेच दिया गया तो उसे कितना लाभ हुआ। क्या 40%, 30%, 20% या 10%। आप जैसा कि देखिए 30 रुपया में खरीदा, यानी क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, आपका 30 रुपया। बेचा कितना, 50 रुपया में। तो आपके पास लाभ को निकालना है पहले। तो यहाँ पर लिख लीजिए लाभ बराबर बच्चों क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपको कितने में दिया गया है, यहाँ पर देखिए 50 रुपया में बेच दिया है। 50 को लिखिए, 50 रुपया माइनस क्रय मूल्य कितना खरीदा था, 30 रुपया में। तो 30 रुपया को यहाँ पर लिख दीजिए। 50 में 30 को घटा देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 20 रुपया होगा। आप कहेंगे यही आपका आंसर हुआ, लेकिन नहीं, आपका आंसर यहाँ पर प्रतिशत में आपको निकालना है। ये 20 आपका आंसर नहीं होगा और यहाँ पर अधिकतर कैंडिडेट यहीं पर फेल कर जाते हैं। चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं। लाभ आपका कितना निकला, 20 रुपया। चलिए यहाँ पर लिख लीजिए, चूँकि 50 रुपया में लाभ कितना हो गया, चूँकि 50 रुपया में आपका लाभ कितना हुआ, 50 रुपया में लाभ आपको हुआ कितना, 20 रुपया, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है 20 रुपया हुआ। इसलिए हम क्या करेंगे, 1 रुपया में लाभ कितना होगा,
1 रुपया में लाभ कितना होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20/50 को लिख लेंगे, 20/50 को लिखेंगे। यहाँ पर 0 को कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इसको रख भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं है। अब चलिए यहाँ पर क्या निकालेंगे, 100 रुपया में, 100 रुपया में लाभ क्या होगा ये हमको निकालना है। जैसा कि देखिए यहाँ का 20/50 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20/50 को लिखेंगे और गुना कितना से करेंगे, 100 से, क्योंकि 100 को निकालना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं आपके पास दिया हुआ है, तो ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 दूनी कितना हो गया 10, 20 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 20 दूनी 40 होगा, यानी 40% बच्चों इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका सही रहेगा। लेकिन ऐसे 20 रुपया कहेंगे तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आंसर यहाँ पर प्रतिशत में निकालने के लिए कहा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 आ गया है, एक वस्तु को 250 रुपया में खरीद कर 200 रुपया में बेच दिया तो प्रतिशत हानि बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर प्रतिशत हानि निकालने के लिए कह रहा है, तो सर्वप्रथम आप करेंगे क्या, चलिए इसका हम हानि को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हानि कैसे निकालेंगे, तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। हानि इक्वल टू बच्चों क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपके पास कितना है, क्रय मूल्य 250 रुपया दिया हुआ है, यहाँ पर 250 रुपया लिखिए, माइनस विक्रय मूल्य कितना है 200 रुपया हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 200 रुपया को लिख दिए। अब यहाँ पर जैसा कि हम देखें कि 250 में 200 को घटा देंगे तो कितना आपके पास होगा, 50 रुपया हो गया। यानी कहने का मतलब हानि आपका कितना हो गया, 50 रुपया हो गया। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर अब लिखेंगे चूँकि, यानी कितना परसेंट, रुपया नहीं कितना परसेंट उसको हानि हुआ ये आपको निकालना है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 250 रुपया में हानि कितना हो गया, 250 रुपया में आपका हानि कितना हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि 50 रुपया की होती है, 50 रुपया की होती है, यानी 250 रुपया में हानि कितनी होती है, तो 50 रुपया की होती है। अब यहाँ पर देखिए, तो 1 रुपया की यदि हम बात करें, 1 रुपया में कितने की हानि होगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 50/250 रुपया की हानि होती है, यही लिखना है। अब यहाँ पर जैसा कि हम देखें, अगर हम 100 रुपया की बात हम करें तो 100 रुपया में क्या होगा, 100 रुपया में क्या होगा, 100 रुपया में हानि क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए 50/250 और गुना को क्या करेंगे 100। जैसा कि देखिए ये आपका ये कैंसिल हो गया, 5 25 5 से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है आपका आंसर क्या होगा, 20% हानि इसका सही आंसर होगा। और ये एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। इसी तरह से क्लास लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।